मम्मा ने बाबा को जैसे खा लिया। मम्मा ने बाबा को पूरा निगल लिया। नहीं तो लोगों के लिए संसार के भी ईश्वरीय मार्ग पर चलना बड़ा कठिन। लेकिन मम्मा ने उस प्रभु प्यार में अपने को ऐसे डाल दिया, वो प्रभु मैं बन गई। वो जीता जाता हमारे लिए उदाहरण शिव बाबा को, क्योंकि शिव बाबा साकार ही नहीं है ना, इसलिए हम कैसे उसको देखे फॉलो करें। लेकिन मामा हमारे सामने तो जीता जाता उदाहरण। जैसे ही बाबा को टच किया उन्होंने, और बाबा की सारी शक्तियां ले, और मामा सरस्वती, मामा दुर्गा, मामा महालक्ष्मी, सारी जो है सारी देवी देवताएं, जो भी हम संसार में कुछ स्थिति ऊंची हस्तियां देख रहे, वो सारे मामा के अंदर नजर आ। शिव बाबा को टच करते ही, है ना, शिव बाबा को टच करते ही मामा की बुद्धि एकदम पलट, एकदम देवत्व का जो एक निर्माण वो मामा के अंदर, बाबा की पूरी सारी छाप मामा के अंदर मामा ने खींच लिया। जैसे बादल होते हैं ना, तो सागर को जैसे खींच लेते, ऐसे मामा ने क्या किया, बाबा को पूरा अब दिखा दिया। ये बाबा को खींचकर पूरा समा कर उसमें डूब कर फिर क्या किया, ये है भगवान, ये है सागर, पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सारे सातों ही सागर मामा के द्वारा प्रकट। भगवान के लिए 7 आसमान 7 समुद्र पर, माना ऐसे कहते, लेकिन मामा ने वो सारी चीज अपने हर एक्शन के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, अपने नयनों के द्वारा क्या किया, संसार में फैला। डूब जाओ मामा में समाज। मेरे द्वारा जो माँ प्रकट हो, वो तो के अंदर आते ना देवी, ये हमारे द्वारा कौन प्रकट हो, बोलो माँ माँ माँ, क्योंकि आज दुनिया को माँ की जरूरत है। आज दुनिया को असली माँ की जरूरत है। वो माँ तो बच्चे पैदा करना आसान कर देती, और पर भी ये सारे, लेकिन ये माँ जो ये बना है, ये माँ चरित्र है। आज भी आप कुल देवी, जो भी देवी देवताओं की क्या होगी, बोलो मुझे आज माँ दिखाई देगी तो संसार परिवर्तन हो जाएगा। आज माँ किसी और माँ सबका आह्वान कर रहे हैं। हम बच्चों के अंदर क्या है, आज माँ सर्वव्यापी। ब्राह्मणों में आज माँ ही माँ दिखाई, हर ब्राह्मण में आज माँ का प्रतिबिंब, समझते हो ना, जैसे पानी में क्या होता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आज हमारे नयनों में, हमारे पूरी वाइब्रेशंस, हमारे कण में, हमारे रग रग में माँ 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 माँ। आज क्या बन जाओ सभी, माँ में माँ। आपको हम बताए कि जो हमारे इंद्रजीत महाराज जी आए, उन्होंने वहां से आए, यहाँ आते ही जैसे फेस उधर किया, पहले फेस तो इधर था, फिर पहले फेस, फिर बाद में उधर करके
उनकी दृष्टि कहाँ गई? और आपको मालूम है आजकल प्रेमानंद महाराज जो है उनका वो चल रहा है, तो उन्होंने कहा, ध्यान से सुनना इस बात को, बाबा भी ऐसे एकदम से अगर कुछ देखना होता तो एकदम टचिंग देता, तो उन्होंने कहा कि जब भी मैं, देवी ने कहा माँ, और मेरे सामने माँ हो जाती और मैं सब कुछ भूल जाता। देखो वो कौन है जिसने निवृत्त माना नारी नरक का द्वार है, वो आज क्या कह रहे? माँ। समझ में आ रहा माँ की प्रत्यक्षता। आज सभी जो धर्म के जो ठेकेदार है उनको भी कौन चाहिए? बोलो माँ। माँ भी नहीं तो पैदाइश में नहीं, आज उनके अंदर जो भी आया हुआ है वो सारी माँ की ही देन है, माँ की ही देन। रामकृष्ण परमहंस कालू के भगत है, तो जितने भी धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्म गुरु कहेंगे, वो किससे जुड़े हुए? बोले सभी, पर वो इनडायरेक्ट है और हम डायरेक्ट। वो माँ पूर्ण चांद, पूर्णिमा को चांद आज माँ की कितनी विशेषता है। क्या माँ मम्मा गंभीरता की मूर्त, मम्मा कितनी हजमा शक्ति है, जैसे शरीर की होती ऐसे मम्मा ने ज्ञान को कैसे हजम किया और उसको जैसे खाना खाया तो ब्लड बन गया, ऐसे मम्मा ने के भारी चीज को गीता का भगवान अनुसार अपने जीवन में उतार करके कितनी ऊंची, जिसको नीति नीति कहा मम्मा ने, उसको एकदम सरल बना दिया, जीवन बना दिया। ये है गीता का ज्ञान। आज बहुत कुछ सारे काम छोड़ करके आज वृंदावन में कालमी की मामा जो वाणी है वो ड्रामा है, मामा को ड्रामा का बहुत बड़ा ज्ञान, इसलिए मामा अच्छा लोटो शुरू में एकदम जब बाबा ने ओम मंडली रची, ओम मंडली शुरुआत करी, उसमें के दो हस्तियां थी, एक मम्मा और भावो विश्व। उन्होंने एकदम से ओम मंडली को क्या किया, ऐसा सपोर्ट किया जैसे एक माँ अपने बिल्ली बच्ची के ऐसे पकड़ ली, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ओम मंडली के लिए प्यारी मामा और हमारा भाव विश्व किशोर प्रोटेक्शन, यज्ञ के ऊपर इतनी सी भी आंच नहीं आने, चाहे पिकेटिंग हुई, चाहे मामा को कोर्ट में जाना पड़ा, सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा हंगामा हापुड़ का हंगामा है, उखाड़ करके फेंक देना। इतना लोगों के अंदर जोश था कि आज के आज इनका सामान सहित क्या कर देंगे, इसको खत्म कर एकदम से। ओम मंडली ब्रह्मा कुमारी वहां हापुड़ में नहीं रहे, ऐसा हंगामा और इतना नहीं हुआ, लेकिन वो जबरदस्त था। बाबा ने मम्मा को भेजा, जो पेट में से जैसे आए और खाना करके खाकर रेस्ट करके मम्मा ऊपर गए, सारा का सारा झुंड आधे तो कुछ नीचे थे, थोड़े ऊपर गए, आधा पौना घंटा वो भी चले गए मामा के साथ, जहाँ वो खाट करके थे कि यहाँ रहना ही है। ब्रह्मा कुमारी का नाम निशान खत्म। बाबा ने मामा को भेजा और वो भी मम्मा में बहन है। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, प्रश्न नहीं क्यों, घर में कुछ नहीं, मामा चले भी खिलाने। हर तरीके से आप देखेंगे मामा जैसे, क्योंकि कौन कह रहा है,
तो मम्मा इतनी अचल अड़ोल थी क्योंकि मम्मा ड्रामा पर कैसी थी? एकदम। सबसे बड़ी बात है कि हमारी अवस्था हिलती क्यों है? ड्रामा। और क्रिएटर कौन है? शिव बाबा क्रिएटर है, शिव बाबा डायरेक्टर है, शिव बाबा मुख्य एक्टर। फिर हमें तो क्या करना है? निश्चित निश्चित। फिर तो मूल्य के बाद जो बाबा ने, ऑलमाइटी बाबा ने मम्मा के लिए जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, तो गजब की बात। डूब जाएंगे हम सभी। आज बाबा कह रहे, मम्मा के लिए पवित्रता। बाबा की तो सारे रिफ्लेक्शन है, लेकिन आज मम्मा के 1965 के 22% पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो। मम्मा पवित्रता का पुष्प, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो, तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। तो बातें पवित्रता को धारण कर, आगे क्या करना है? पवित्रता को धारण कर लिया, आगे क्या करना है? डायरेक्टर जो डायरेक्शन दे रहा है, ये करो ये करो ये करो, वर्तमान तो डायरेक्टर के डायरेक्शन प्रमाण चलते रहो। तो इधर भी देखो इधर भी देखो, सही तो ऐसे चलो। तो इधर भी किंगडम इधर भी किंगडम, दोनों तरफ किंगडम में, दैवी किंगडम में आ जाए। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं, ड्रामा भी कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी हो, उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। शुरुआत हुई, फिर बीच में कोई आया, क्या क्या उन्होंने खेल को बिगाड़ने का काम, फिर लास्ट में ठीक हो जाता है। वो स्टोरी एक तरह से एक जैसी होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सभी एक्टर्स। अभी हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी से ये शुरू हुआ, कहाँ से ये शुरुआत हुई। बीच में से कोई बता देंगे तो मजा भी नहीं आएगा, देखने के लिए भी करेगा, तो समझ में तो आएंगे। तो कहाँ से शुरू हुआ हमारा यह पाठ, कहाँ से नाटक कहाँ से शुरू हुआ, मेरा पाठ उसमें कब से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। नाटक का भी चाहिए, अपने पाठ का भी चाहिए, और फिर उसका एंड भी चाहिए। उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पाठ होता है। बीच में कौन आए? हम तो सूर्यवंशी में आए, चंद्रवंशी आए, अलग अलग धर्म स्थापक आए, कलयुग में भी बहुत सारे आए। तो बाबा कहते ये सब तुमको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्टर थिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, मुख्य जो है वो कौन है। इन सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए। खाली नाटक कहने से काम नहीं चले। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी है। तो कहेंगे ज्यादा नहीं मिलती तो नाटक करती है, माना है ना, कोई ऐसा करता है तो नहीं नाटक, इसका नाटक तो चलता है। नाटक रियलिटी में जब हम ये रियल में करेंगे, जानकर कौन डायरेक्टर एक्टर, उसको थोड़ी ना कहेंगे, वो तो रियलिटी है। और वो काम चला नाटक, फालतू काम करेंगे फिर नाटक है तो नाटक के हम सभी एक्टर्स भी। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे इसकी स्टोरी क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये कहाँ पूरा होता है,
अगर वो कहे कि हमें मालूम ही नहीं तो उसको क्या कहा जाए? उसको पता ही नहीं, बस ढोल बज रहा है बजा, कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है और कहता है मैं तो एक्टर हूँ। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम ड्रामा के एक्टर, ए फॉर आत्मा, ए फॉर एक्टर, है ना, तो जानकारी होनी चाहिए। नाटक शुरू है, उसका अंत भी जरूर होगा। लोग तो कहते हैं परंपरा से चला है, भक्ति भी, शास्त्र भी, जो भी कुछ हो परंपरा से। तो बाबा कह रहे बच्चे, उसको नाटक का पता ही नहीं है, वो पाठ अपने पाठ को सुंदर बनाएगा कैसे? ऐसे ही शुरू हुआ, चलता ही चलेगा, चलता ही रहेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है, सब चीजों को समझने का। कैसे पाठ है पूरा, कैसे चक्र है, कैसे सतो प्रधान सतो रजो तमो, हर बात गोल्डन सिल्वर कॉपर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पूरा इसका हमें ज्ञान, सुबह दोपहर शाम रात पूरा। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई और इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन है और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है, सब बातें बाबा समझा रहे है। एक ही बात आदि मध्य, लेकिन उसको बाबा रोज नए नए तरीके से क्या करते हैं, बाबा समझाता। रचयिता और रचना की नॉलेज है, लेकिन रचयिता के बारे में भी बाबा कितना सुंदर और नए ढंग से हमको समझाते। और रचना के भी बारे में बाबा रोज रोज हमें नई बातें समझाते हैं। जैसे नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं, वो समझते हैं, उनको मालूम है किसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल परमपिता, हम सभी सोल हैं। शिव बाबा कौन है, सुप्रीम परम आत्मा, लेकिन वह भी एक्टर है। जो रचयिता है, क्रिएटर है, वो कौन है, उनका एक्टर है, वो करके दिखाता है। तभी ब्रह्मा का रथ ले जाए और ब्रह्मा के द्वारा हर एक्ट हमें करके दिखा रहा है। वे भी एक्टर। अच्छा, उनकी एक्टिंग कौन सी है, उनकी एक्टिंग कौन सी है सुनना। डायरेक्टर बन की बाबा ने एक एक कर्म करके ब्रह्मा के द्वारा दिखाया, हमें ऐसे करना, ऐसे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कंबाइन होकर के क्या किया, दिखाया कि हर कर्म करते हुए क्या देखा उसने मायने कि ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बन करके बॉल से खेल रहा है। साधारण कर्म और भी गोबर के उपले, और उसमें भी स्थिति कितनी ऊंची, हर एक छोटे कर्म को क्या किया, ऊंचा टच दिया, ऊंची स्थिति का टच दिया, तो साक्षात्कार दिखाई दिया। तो बाबा की एक्ट कौन सी है, डायरेक्टर बंदी, माना ये कर्म बाबा ने किया, चरित्र बन मम्मा के द्वारा करके दिखाया। लास्ट में मम्मा के द्वारा बच्चों को अंगूर खिलाए, तो भी जिनको क्या होता है, अंगूर का महत्व, हर एक चीज जानता, हर एक चीज याद, हर एक कर्म याद करते हैं। मामा के द्वारा चाहे बाबा के द्वारा करके दिखाया वाले में। तो एक्टिंग कौन सी ध्यान रहेगा ना, डायरेक्टर बन, डायरेक्टर बन हमारे सामने ये बाबा ने या और दूसरी बात ही एकदम हर कर्म की ऊंचाई। डायरेक्टर मीन्स क्या, हर कर्म की ऊंचाई, हर कर्म। दादी ऑलराउंडर थी, तो दादी सिखाती थी, अगर हमें रोटी बनानी
तो एक रोटी कभी बड़ी कभी छोटी, या आपको बर्फी बनानी है तो कभी छोटा कभी बड़ा, एक जैसी कटिंग, एक जैसी ये तो कौन सी एक्टिंग? ड्रामा की। जो बाबा पाठधारी है, हीरो पाठधारी, डायरेक्टर बनती, वे एक ही बार आकर एक्टर बनता है। दोबारानंद गुरुवर उसने दिखा दिया, ये है श्रेष्ठ कर्म, ये कर्म पूजनीय है, ये कर्म चरित्र है। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है, दिशा निर्देश। वही तो कर्म हमारे कैसे बिगड़ गए थे, उसको डायरेक्शन देना है कि बच्चे जब तक ये कर्म हमारा ऐसा न हो तब तक तुम प्रैक्टिस करो 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 करो। ये फाइनल टच है हर कर्म को। वह कहती इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। वाह 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 वाह, सुंदर बात है। सुना क्या सुना? नाटक की शुरुआत मैं ही नाटक की शुरुआत करके दिखाना ना, करके दिखाना हर का। कैसे? जो प्यूरिफाइड सत्यों की दुनिया, प्यूरिफाइड क्या दुनिया, इसको नई दुनिया कहते हैं। वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। बीज है ना, तो बीज के साथ साथ बाबा कौन है? सिर्फ क्रिएटर नहीं, डायरेक्टर भी है और मुख्य एक्टर विगत के दिखा रहा है। अभी आप जब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं, वे सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। हम अभी बने नहीं, बन रहे हैं बाबा के डायरेक्शन पर चल करके, है ना। जो भी पांचों प्रकार की पवित्रता है, क्या सुना? पांचों प्रकार की पवित्रता है, तो उसके ऊपर चल करके हम फुल प्योर बन रहे, प्यूरिफाइड बन रहे। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र, हर चीज हर जन्म में हम शुरू करेंगे जो भी है। ये बात भी समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। देवताई किंगडम क्या सुना? देवताई किंगडम राजधानी है, राजधानी राजा देव दिया है। जब सत्युग त्रेता में 8 और 12, ठीक है। द्वापर में क्या होगा? अलग अलग छोटी छोटी चलेगी गति, ये क्योंकि क्या होगा? द्वापर है ना, द्वापर हो जाएगा, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हो जाएगी। और फिर जैसे जिसके पास में पावर हो उस अनुसार उसकी वंश चलेगा। दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे, जो पवित्रता प्यूरिफाइड बन रहे हैं वो। वह किंगडम 2 युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है, और फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्ट्रेस का पाठ जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं, अर्थात वाम मार्ग में आते, वाम मार्ग में उल्टा। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, क्योंकि हमारी प्यूरिटी हमारी पावर कम हो जाती है। ऊपर से आ रहे हैं, उनकी पावर अभी ज्यादा है, क्योंकि वो धर्म पवित्रता का ताज लेकर के आ रहे हैं। हमारा पवित्रता का ताज गुम हो गया। जैसे द्वापर में आए, पवित्रता का ताज गुम हो गया, तो क्या हो गया? धर्मात्माओं की ताकत बढ़ गई। चाहे इब्राहिम, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, प्योरिटी है ना। तो ये सारा जो चक्र है उसका आधार प्योरिटी। हमारी प्योरिटी खत्म हो गई, ऊपर से आ रही, उनकी प्योरिटी है तो उनका नाम आ प्योरिटी का। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बौद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई?
और कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में या दूसरे वाइट क्लाउड्स कैसे कैसे आते हैं, ये सभी वृत्तांत बैठ करके समझा। ये नहीं कि हम चाहे हम अपवित्र बने तो भी हमारी गद्दी चलेगी, नो। हम जैसे ही नीचे आ गए, पवित्रता खंडित हो गई हमारी, दूसरे धर्मों के पास क्या हो गया, बल आ गया, पावर आ गया। अलग समझ। अब ये नाटक पूरा होने पर है, वह नाटक 3 घंटे में पूरा होता है, उसको 5000 वर्ष, बाकी उसमें थोड़े से वर्ष है बस। अभी उसकी तैयारी करो, इस नाटक को फिनिश होने में थोड़ा सा समय, तो जल्दी जल्दी नए नाटक के लिए पूरी तैयारी करना, पूरी तैयारी करना। अब ये नाटक पूरा होकर के रिपीट हो, तो ये सारा वृत्तांत बुद्धि में होना चाहिए और उसी को ही ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत नई दुनिया बना रहे। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड, इसको मालूम थोड़ी ना है। हाँ, गायन थोड़ा सा दिमाग में, लेकिन पूरा फोकस की भारत ही अविनाशी खंड है। ये सब कैसे वो अविनाशी है, कैसे फिर से सारे खंड विनाश हो जाएंगे और भारत भी उभर के आएगा। ये बड़ी बात है। प्राचीन अपना देश है, अभी ये देश कहते हैं, देखो सुनना के बाद बहुत राजो भले, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है। देश का क्यों, देश का टुकड़ा हो गया, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था। देश मना टुकड़ा, बहुत सारे देश है, भारत भी देश। वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गायब हुआ है, क्या? सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था, एक राज्य था, एक धर्म था। जीवनी जी को भारत की, क्योंकि हमारे द्वारा ही तो है ना, तो भारत को, ऐसा भारत को फिर से हमें लाना है। उस टाइम पर पूरा सुख था, उस टाइम पर सुख था नहीं, पूरा सुख, पूरा सुख, पूरा सुख था। अभी कहाँ है, अभी कहाँ है वो? इसीलिए बाबा कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके, ऑलमाइटी है ना, तो कचरे को आग लगाना भी जानता है, इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ, ऐसी लाइफ पाने के लिए मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, मुफ्त में थोड़ी मिलेगी, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो 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 क्या कहा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे। अभी बीज बोने का समय, किसान भी ऐसे वैसे टाइम में थोड़ा ना बीज बोता है, उसको मालूम है टाइम आ गया, मेहनत करके अब मुझे बीज बोना है, समय फिक्स होता है। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो यह कर्म क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कर्मों से बीज बोना है। कैसे बीज बोना है? कृपा कर और पाप, यहाँ से नहीं, संकल्पों में आ गए बात,
कर और काम, कर्मों से बीज बोना है। जो कर्म हम बोते वो फल पाते। बाप कर्मों का बीज बोना सिखला है। तो भगवान डायरेक्शन देना, गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या डायरेक्शन दे रहा है। कर्म अभी संगम युग पर हम सभी प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। गीता में वो अर्जुन को भाषण नहीं दे, क्या किया क्या नहीं किया देखा नहीं किसी ने। उसने जो सुनाया बस हमने वो सुना। और अभी प्रैक्टिकल में बाबा सब कुछ करके दिखा रहे। इसलिए कहा कर्म कर्म कर्मण्य बाधिकारस्य। जो संकल्प है उसकी पूरी ताकत से उस कर्म को डिवाइन बना। संकल्पों में डिविनिटी आ रही, प्योरिटी आ रही, दिव्यता आ रही साथ, लेकिन उस संकल्पों को कर्मों में उतार देना है, उतार देना है। बाप कर्मों का बीज बोना सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए, ये खेती है ना, कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए। अरे बाबा मोटा मता कर्मों को कैसे बोए। इस समय बाबा पिक्चर खींच रहा है ना, तो आपने अपने को अलर्ट, अपना कान को खींचो। इसके अंदर है ना, कान के अंदर एक साइड में एक ऐसे हार्ट पोर्शन है, उसको दबाओ। हार्ट पोर्शन है, समझ में आ रहा है, ये वाला अंदर वाला आप चलो अंदर वाला छोटा सा ये वो हार्ट पोर्शन है। देखो नींद गुम हो जाएगा। अरे समझ नहीं, ऊपर पर नहीं, इसके अंदर हार्ट पोर्शन है, ये हड्डी वाला है अलग सा जैसे, ठीक है। सबके पकड़ के दिखाओगे चीज निकलेगी एकदम। ये ब्रेन का पॉइंट है, समझ में, ये ब्रेन मजेदार लोग खाना मस्त मिल रहा है। क्या कहा, कर्मों को कैसे धोई उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसकी उस बीज को बोना और कर्मों का बीज बोना वो माता पिता सिखला, उसकी ट्रेनिंग दे रही कि अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अपने कर्मों को अच्छे बीज डालो और अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा। ये तो खा रहे हो फिर रो भी बोल रहे हो ना, नहीं। इंसान क्या कर रहा, खा भी रहा है रो भी रहा, ओके, उसको मजा नहीं। क्या कारण है, खा भी रहा है रो भी रहा है। जो खाते उसमें ही रो रहे हो, जो खा रहे तो बोया कैसे है, ऐसा क्या बोया जो तुम आज जीवन में आनंद लेना चाहिए, उसमें तुम क्या कर रो रो करके वो जीवन काट रहे। दुख शांति कुछ न कुछ रोग आदि खिटपिट होती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है, आनंद नहीं जीवन। इसलिए बाप कहते अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। कैसे बाबा उस कर्म में हमारी मनसा को बहुत सुंदर बना करके, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, मैं भी कुछ संसार को भी मिल रहा है, एनर्जेटिक होकर के सातों रंगों की जैसे होली में खेल रहा हूँ, हर कर्म में सातों रंग में बिखेर रहा हूँ। बाबा ने कहा, बाबा ने अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा, उस क्वालिटी को बोएंगे उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो ये बात हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बना। हर कर्म को बाबा
तो वे श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल ये नहीं आया कभी आया खा लिया आया सो गए, नहीं। एक एक कर्म को वजनदार क्या कर रहे बाबा, एक एक कर्म को वजनदार, एक एक कर्म को वैल्यू। तो अपने कर्मों का जो सीड है, सीड बना बीज है, फिर अच्छा बनाओ, फिर अच्छा बोना सीखो। एक एक कर्मों को इस सीड को अच्छा बनाओ फिर बो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो, एक भी कर्म व्यर्थ न जाए। अच्छा अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल, फर्स्ट साइलेंस, पीछे टॉकिंग में। अभी बाबा कहते थे चलो साइलेंस वर्ड, तो साइलेंस शांति अपना स्वतः उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का और देह से देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उसे डिटैच, उसे डिटैच। सन ऑफ सुप्रीम सोल, सन ऑफ सुप्रीम, अब मुझे याद करो अब मेरे धाम में सिर्फ याद नहीं करो लेकिन मेरे धाम में साइलेंस वर्ल्ड में आज छिप जाओ। यही तो आपने सुनी। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का ख्याल नहीं करो, आना नहीं, चलो अंतर्मते सो। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़, समझा। ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे, बोलते हुए कैसे साइलेंस होती है मालूम है, बोल भी रहे लेकिन उसमें से साइलेंस। बोलते समय हमारा उपयोग अपने उसी आई एम सोल, सोल करके बोलेंगे, साइलेंस का अनुभव होगा। फर्स्ट प्योर सोल, आत्मा की असलियत अथवा साइलेंस सोल, पवित्रता, शांति, जुड़, ये याद रखना। बोलते समय हमारे लिए यह नॉलेज होनी चाहिए कि आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल, मीठी मीठी सोल। इस ऑर्गन से बोलते हैं तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोले, चलो अभी आंखों का आधार लेकर के हम देख, आत्मा ने आंखों का आधार लिया और सब सोल को जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो, चाहे मुंह का आधार, चाहे आंखों का, चाहे कानों का। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी रहेगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं। अच्छा ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और हमारी भी
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा और मम्मा प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते अभी थोड़ा और कॉन्शियस होकर के सुनना क्योंकि बहुत संदेश के तलवार ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति हे शिरोमणि राधे बेटी। मैं आवाज नहीं करो प्लेटों का, सुनो जरा, देखो क्या कह रहे हैं ऑलमाइटी बाबा। हे शिरोमणि, समझ में आए शिरोमणि, सबसे मुझे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश दिन मेरे संग दिव्य कार्य में तत्पर हो। मेरे संग दिव्य कार्य में तत्पर ऑलमाइटी बाबा डाले अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो। वैष्णव शुद्ध स्वरूप, शुद्ध सेवा करते हो, शुद्ध सेवा करते, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। देखिए फाइनल टच बाबा ने मम्मा को। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते उन्होंने मैं बिल्कुल दूर हूँ। बाबा के कदम पर कदम नहीं रखते उससे मैं एकदम दूर हूँ, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है, कदम पर कदम रखना। जो सतयुग त्रेता तक चलता है वहाँ जैसा बाप वैसा बेटा, वहाँ परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहाँ तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है जैसा बाप वैसा बेटा। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। कौन सा कायदा? जैसा बाप अभी संगम पर बाबा ईश्वर प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। दूसरी पॉइंट, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। पहले बेटी कौन सी? एक शिरोमणि राधे बेटी, दूसरा मधुर माली, वो भगवान है माली। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। देखो क्या बाबा है। अब तुझे बहुत रमणीय स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी राजे ना, वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे करना भी है और उनको करना सेकंड में। इतनी मम्मा पावरफुल, एक सेकंड में मम्मा यूं हो गए। चाबी सेकंड लगता है घुमाने में, तो मम्मा की भी चाबी यूं घूम गई। वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में। देखो ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, आया, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। सारे हर एक जीव प्राणी का मालिक जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है। सूक्ष्म वतन है ना, कहाँ से चला रहा है सबको? इसलिए इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है।
किसी को दिखाई थोड़ी ना, वो सारा चला रहा है, सबको डिवाइन बना रहा है। लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन, साकार के बाद देहधारी बन, मालिकपन से, स्वयं वो है ना, मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। 2500 वर्ष के लिए ऐसे हैंडलिंग, ऐसा बाबा दिमाग को ऐसा सुंदर बना देता है, सब सुखी बन जाते हैं। उसे अनुसार कर्म करते हैं तो बाबा इतना सुंदर बना देता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, सारे पशु प्राणी सब सुखी बन जाए। वहाँ सच की दरबार खुली रहती है। क्या बात है, वहाँ सच त्रेता में बोलो, सच की दरबार। जिसने ईश्वरीय सुख को प्राप्त करने आपका पुरुषार्थ किया है, उनको वहाँ सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ की प्रारब्ध को खींचता है। पुरुषार्थ प्रारब्ध को खींचती है, नहीं कि अभी करो और बाद में सामने। पुरुषार्थ की प्रारब्ध को खींचता है। जिन्हों का ईश्वर से योग है, उनको ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। जिन्हों का कार्य ईश्वर से योग है, उनको ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का प्रदान प्राप्त होता है। तीसरा ओहो, तुम वही शक्ति हो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए, इस आसुरी दुनिया का विनाश कर, महाकाली ना, आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर। इधर महाकाली, इधर लक्ष्मी। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में बढ़ रही है। बाबा कह रहे ऑलमाइटी, सारी ताकत तुम्हारे में। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रूहाब के मर्तबे में रहो। ईश्वरीय बल भी बाबा की और रूहाब के मर्तबे में रहो तो सदा अपार खुशी रहेगी। बाबा का बल और अपनी रूहानियत, नित्य हर्षित मुक्त, नित्य हर्षित मुक्त। प्रदान है मामा, तुमको नशा होना चाहिए मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। अभी तुम पहले सर्व का स्वराज्य प्राप्त करो, स्वराज्य का निराज। इस सतयुग में युवराज बनेंगे। अभी सर्व का स्वराज्य प्राप्त करें, फिर तुम क्या बनेंगी? बोलो सतयुग में युवराज। समझ में देवता कैसे है युवराज? लक्ष्मी बालक अभी ईश्वरीय बचपन, अभी ये संगम पर वहाँ युवराज, वहाँ युवराज है ना, अलग भाषा है। सतयुग में युवराज बनेंगे तो कितना नशा। बालक अभी सीख रहा है ना, युवराज वृद्धि बढ़ गए। इस अपने भाग्य को देख खुशी ले लो, अपने लक्ष्य को देखो, उसे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो कितना श्रेष्ठ तेरा लक्ष्य। ओहो क्या कह रहे बाबा, कितना श्रेष्ठ तेरा लक्ष्य से वैकुंठ की लॉटरी मिल जा। तुझे ये जो मिल रहा है ये अभी के पुरुषार्थ से, समझा? लकीएस्ट दैवी फूल बच्चे। बाबा क्या भाषा, समझा? लकीएस्ट दैवी फूल बच्चे। 14 इस सुहाने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने साकार में आकर ये ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है। क्या खोला है? ईश्वरीय फैक्ट्री, जहाँ से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे
अविनाशी ज्ञान रत्न ले सकता, एक्सचेंज कर सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। जिसको बुद्धि से, बुद्धि कितनी डिवाइन है। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए, मगर अति महीन गुप्त छुपी हुई, अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इसको कोई भी लूट नहीं सकता। ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था है। ऐसे सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त बुद्धि के द्वारा ही हम ग्रहण कर सकते। और कैसे मिलता है? कपन देख करके लखपन मिलता है। और अति क्या दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, महीन है, गुप्त है। ऐसे सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से हमारी स्थिति निसंकल्प सुखमय सुखदायक अवस्था रहेगी। जब तक कोई भी अविनाशी ज्ञान रत्न खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत बेफिक्र निसंकल्प नहीं रह सकता। इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित्य निश्चिंत रहना है। कैसे रहेंगे निश्चिंत? जब इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करें। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है और अविनाशी ज्ञान धन में तो सुख ही समाया हुआ है। पांचवा, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर उच्च पहाड़ों पर फिर जाकर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। तो कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकलती है। शिव की जटाएं, शिव बाबा ना जटाएं कौन है? ब्राह्मण माना चोटी, तो हम सब कौन है? शिव की समझ में। इसलिए अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रहे, इसको अविनाशी ईश्वरीय धारा कहा जाता। अविनाशी ईश्वर ये है गंगा की धारा, जिससे तुम भगीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। कौन हो? भगीरथ पुत्र। वो तो भागीरथ है, लेकिन हम सब कौन है? बोलो, भागीरथ पुत्र। पहले भागीरथ पुत्र पावन अमर बन रहे हो। यह सरतास बनाने की वंडरफुल मंडली है। यह यह सिरतास बनाने की वंडरफुल मंडली। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरतास बन ही जाएंगे। सिरतास डबल सिरतास बन ही जाएंगे। दुनिया को भी मंडली कहा जाता, मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? सुनना बहुत सुंदर है। कहाँ टिकी हुई है ये मंडली? क्योंकि ओम है ना, ओम मंडली। और ये मंडली नहीं है, ओम पर टिकी हुई। ओम अर्थात ओम आकार में, अर्थात अहम स्वधर्म में। ओम कौन है? मैं आत्मा का स्वधर्म में टिकी, अहम स्वधर्म में। और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। आज देख लो, नए नए शरीर को अच्छा बनाने के लिए ये बीमारी इससे कटेगी, ये बीमारी। तो बावन का सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में, प्रकृति के धर्म में टिकी हुई। तुम शक्तियां बैठे ना मामा आगे, तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई। शरीर को क्या चाहिए? छठा, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नैनों से देखा भी नहीं है। इस निराकार में उनका इतना अति प्यार रहता है, जो कहते हैं ये ईश्वर अपने में मुझे लीन कर दो, मैं समा जाऊं। तो सागर में मैं बुलबुला समा जाऊंगी।
परंतु कैसा वंडर है जो स्वयं ईश्वर जब साकार में प्रत्यक्ष हुआ है तो उसको खोलिए पहचान नहीं। कितना उसके लिए आज भी भक्ति में रड़िया मारते स्वाहा गला काटने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो आ गए तो ईश्वर के बहुत प्यारे भगत ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर बस वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हैं, तुम अनुभव से कहते हैं ईश्वर निराकार, ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए उड़ा रहे हैं, सारे खजाने मिटा रहे हैं। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते, विधि बताओगे, विधि के साथ साथ परहेज है, सारी चीजें को मिलने के लिए वो हमसे दूर नहीं, हम उनसे दूर नहीं। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु की ताकत पहचानते नहीं है, उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो कि साकार में प्रत्यक्ष है, वर्तमान में तो प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेंगे तो इतने ना प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि अभी देर है, मिलता है, क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी ना। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्होंने कुछ प्राप्ति नहीं है वो ठहरे भगत, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे क्या साकार प्रभु पिता क्यों कहा? क्यों कहा? 1937 कहा ना कि मैं उसमें आया हूँ, उसमें आया। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे कैसे मिलते हो? इनके द्वारा मिलन कैसे मनाते हो? उड़ान भी पाएंगे तो बीच में ये है ना, पहले ये है, सेकंड वो है, थर्ड में जाकर के फिर मिलन, ठीक है ना। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्व दैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर, सर्व दैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा रहे थे। फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना जीवन ही स्वीट फ्लावर क्या कर रहे हैं? बोलो, स्वीट फ्लावर, चैतन्य फ्लावर अपना जीवन ही बाबा को नमस्कार कर देते, चढ़ा, जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनी का तन प्राप्त हो जाता है। स्वीट फ्लावर क्या करते, अपना जीवन कोई चढ़ाते तो क्या होता है? इससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनी का तन प्राप्त होता है। सतयुग त्रेता में चैतन्य, द्वापर कलयुग में मंदिर की मूर्तियां। सातवां, सर्व को जानने से, खुद को जानने से तुम्हें राइट रॉन्ग, सुनो, आत्मा को जानने से क्या क्या फायदा है, इसको खोलने से क्या क्या फायदा है, क्या होता है? राइट रॉन्ग, परखने की, निर्णय करने की शक्ति, पर सत्य असत्य की परख आगे। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है। बोलो बोलो, इस ईश्वरीय ज्ञान को जानने से जबान कैसी होती? पहले झूठ मूठ कड़ी, कैसी? सत्य। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। तो कुछ बोलेगा कोई, लेकिन हम जो ट्रुथ है वही। संगत दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञान वश है। इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं। बोलो बोलो, इसीलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख, उन्होंने लिखत लिखवाते हैं। मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता है, क्योंकि आत्मा नहीं, आत्मा समझा।
अगर ट्रुथ होता तो उसके माँ बाप के पूजे जाते। क्या सुना? सतवचन महाराज हो। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ माँ बाप, डिवाइन फादर को धर्म स्थापक, डिवाइन फादर कौन? बाबा स्पिरिचुअल फादर, बाबा स्पिरिचुअल। जैसे देखो डिवाइन फादर के ट्रुथ माँ बापों के शास्त्र बनेंगे। इस्लाम धर्म का बोलो कुरान, बौद्ध धर्म धर्म स्थापक है ना, क्रिश्चियन का बाइबल। जिनका गायन और भजन चलता है उनके जो सत्य महावाक्य उनकी धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती। न सिर्फ इतना मगर कोई को पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते। ओहो होली हृदय कमल, आरस समझ में, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नैन कमल बेटी राधे। हाँ भगवान छप्पर पाठ करके दे रहे माँ। क्या सुना? कौन है मामा? होली हृदय कमल, होली हृदय हस्त कमल, होली नैन कमल बेटी राधे। तेरी सारी काया पलट, कमल फूल सम, कोमल कंचन बन गई। तेरी सारी काया पलट, देखो कितना बड़ा रोग था मामा का, लेकिन बाबा ने इसको पलटा दिया। मामा को महसूस नहीं हुआ कि इतनी बड़ी मैं बीमारी से ग्रसित हूँ और कोई दुख है, ऐसा शरीर मिला। तेरी सारी काया पलट, कमल फूल समन सम, कोमल कंचन बन गए। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन केवल बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है। भाई राधे बनेगी, लक्ष्मी बनेगी, कौन देखने वाला होगा? अगर हम देखने वाले होंगे तो हमारा भी तो मन इतना सुंदर होगा ना। अरे समझ में क्या सुना? देखने वाले होंगे तो हमारा। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है। वो नहीं, ये वो वाला नहीं, ये जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी है। तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। मामा के गोद में जो गया क्या कहते? तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गए। बाबा की सारी शीतलता को मम्मा ने अपने अंदर हजम कर लिया, इसलिए मम्मा की गोद शीतल बने। मतलब शीतल रूप बन। फिर अन्य हम जिसको भी मम्मा ने देखो कैसे कुमारियों को अचल दीदी है ना, कैसे कैसे पूरा झूठी पहले दादियों का। फिर यहाँ पर भी देखो जहाँ पंजाब की ऐसी लहरें ना, पूरा एकदम मम्मा ने झूठ निकाला। तो शीतल रूपन। फिर अन्य हम जिसको भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने हाथ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनेंगे। क्या क्या मम्मा की सारी ब्यूटी बाबा उसके ऊपर नौछावर कर रहा है। तो तुम्हें मेरे से लेकर क्या क्या तो बन गई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है।
अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, सैल्वेशन छुड़ाना। अभी तुम सारी कर्तव्य भी रहता है ना मम्मा का, तो देखना है कि कैसे मम्मा द्वारा हम मम्मा के बच्चे, बाबा के बच्चे सारी दुनिया को सैल्वेज करे, छुड़ाए। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए। सैल्वेशन में लाए, फिर अपना दिव्य तेज दिखाए। न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेगी। अभी पेंडिंग है काम, कौन सा काम पेंडिंग है? अभी जो सारा शीतलता ब्राह्मणों तक ये था, अभी 2 लाइन में ये काम रहा हुआ है। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी, सुनो ध्यान से, झूठ के बाद में खाना, सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये मिलता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए। और मामा का साक्षात्कार होना है ना सर, कितने सारे माँ के भगत अपना दिव्य तेज दिखाए। न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में क्या करेगी? जाकर विश्राम करेगी। काम खत्म हो गया मामा का। अच्छा, वरदान है बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा हो। चाहे कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, बात सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से मानो, बाबा दिल से मानो, दिल से, और दिल से और उनको सुनाए। क्या सुना भगवान माता? भगवान माता आज मम्मा से बोला है, जैसे मम्मा जाती होती तो अपने कान पूरी पकड़ो कि मम्मा क्यों झूठ गया, मम्मा के सामने तो दिल से और उनको सुनाया, माना और सुना, विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से जानना, दिल से कहो बाबा, दिल से कहो बाबा को सारे खजाने। तो कहे बाप दादा से स्नेह, तो स्नेह में पुरानी जान को कुर्बान कर दो। क्या करो? बाबा कहे पुराने जहान जो भी सारी आदतें दिल कराए, मम्मा माँ, अब सारा हमारे अंदर तो बाबा ने अल्टीमेटली तुम्हें दिया, तुम क्या करो माँ? चलो माँ से पूरी सारी माँ में संसार मम्मा को वो बाबा, मम्मा मम्मा तो पहले बाबा को कहेगी बाबा, फिर बाद में सुंदर प्रोजेक्टर के बाद मम्मा का सारा चरित्र दिखाएंगे। आज माँ 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 मैं क्या बन जाओ? माँ मैं। दीपक भाई आप चलोगे तो सोनिया और सविता दोनों आ जाएंगे।